हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करते सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। सो वहाँ पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ प्लस वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विज दी जाती हैं, जिसको आप लोग सॉल्व करें और आप अपना रिवीजन भी कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। पसंद आए वीडियो को तो लाइक करें, इस लिंक को शेयर करें आप लोग, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। हमेशा की तरह हम शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज देखिए क्या है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप कर नहीं सकते। आप इस कोट को हमेशा पॉजिटिव वे में ले, हाँ, इसको नेगेटिव में ना लेके जाएं कि अरे नहीं, ये जो काम हमें मना करा जाता है वो तो हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो गलत क्यों ना हो। ऐसा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि लोग कहते हैं कि अरे तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, या आप कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, आप अपना कोई काम बिजनेस शुरू करते हो, तो लोग बहुत डिमोटिवेट भी करते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उस काम को, उस चीज़ को अपनी हिम्मत बनाइए जिसमें लोग आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। जब आप उसे अपनी ताकत बनाएंगे तो आपके अंदर वो जज्बा होगा कि नहीं, मैं उन्हें ये काम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो इसी चीज़ के विश्वास के साथ, इसी जज्बे के साथ उस काम को ज़रूर करिए। देखिए आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने भी हाल ही में किस देश के साथ में हेल्थ रिसर्च में सहयोग की संभावना के साथ एक समझौते पर यानी एक एमओयू पर साइन किया है? ये एमओयू साइन हुआ है भारत और फ्रांस देश के बीच में। आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो कोई भी एमओयू होता है ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिसेंटली किस फील्ड के लिए एमओयू साइन हुआ है। तो कोऑपरेशन इन दी हेल्थ रिसर्च में ये एमओयू साइन हुआ है। ये एमओयू हुआ, देखिए, भारत की तरफ से CSIR और जो फ्रांस का इंस्टीट्यूट पैस्तियोर है उसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों देशों ने यहाँ पे संयुक्त रूप से रिसर्च और फोकस किया है इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज़। देखिए कई बार ऐसा है, जो बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो कि एकदम से उभर के आ जाती हैं, या दोबारा से वो जो है वो बीमारियां फिर से आ जाती है, री इमर्जिंग उनका हो जाता है। तो उनके ऊपर फोकस करना, उनके ऊपर रिसर्च करना इसमें पूरा शामिल रहेगा, और किस तरीके से हम उनके हेल्थ केयर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल, पूरे के पूरे कैसे किफ़ायती जो है वो उनके स्वास्थ्य समाधान पर पूरा यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो इस पूरे के पूरा जो एमओयू है उस पे इन सब बातों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। अब फ्रांस की बात आती है, तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है फ्रांस, जिसके पास इधर स्पेन है, और इटली, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इधर बेल्जियम भी है, तो ये आप याद रखेंगे, जिसकी कैपिटल फ्रांस है। यूरो है यहाँ की करेंसी, और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का फुटबॉल। कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, पहला हम कुछ एमओयू रिवाइज करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा एक एमओयू साइन हुआ था US, ऑस्ट्रेलिया और UK, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। किस बात को लेके? न्यूक्लियर सबमरीन अलायंस को लेके। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया, इजराइल, UAE और US ने डिसाइड किया टू लॉन्च क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कि 4 कंट्रीज आ जाएंगी, तो इन चारों कंट्रीज़ के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। आगे देखिए, एक पार्टनरशिप हुई है, उस पार्टनरशिप का नाम ऑकुस। ऑकुस से क्या हो गया? देखिए, ए से ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US, तो 3 कंट्रीज़ ने मिलकर ये पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरीके से याद करोगे कि क्वेश्चन के साथ चलिए और एमओयू डिसाइड कर ले, मतलब रिवीजन कर लेते हैं, या कुछ चीज़ लॉन्च हुई है तो और भी चीज़ों के लॉन्च के बारे में रिवाइज करते हैं। तो ऐसे आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगला है, देखिए क्वेश्चन, इंडिया हैज़ अनाउंस $2 लाख इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस टू विच कंट्री इन द वेक ऑफ सुनामी। अभी देखो, सुनामी के मद्देनज़र रखते हुए
एक डिसीज़न लिया गया है इंडिया के द्वारा, जिसमें 2 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल जो है वो सहायता देने की घोषणा करी है। कौन से देश को? तो इस देश का नाम क्या है? टोंगा इस देश का नाम है। ओके, अभी हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पे ये जो देश है वो पड़ता है। तो देखिए 15 जनवरी में यहाँ पे एक सुनामी थी जिसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ टोंगा को हिट किया था। बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हो गया, यानी जो यहाँ का मेन मतलब आप कह लीजिए कि जब सुनामी आती है तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है, पॉपुलेशन को बहुत हानि होती है ना, कहते हैं ना जान माल मतलब जनधन की हानि हो जाती है, इस तरीके से याद रखो। तो नासा के द्वारा ऐसा भी कहा गया है, देखिए ये जो वॉल्केनिक इरप्शन था ना, ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल था जो एटॉमिक बम गिराया गया था यूएस के द्वारा हिरोशिमा पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। तो आप सोच सकते हैं वो एटम बम कितना पावरफुल था कि उसके आज भी जो आपके मतलब देखने को मिल जाता है, उसका जो प्रभाव है तो उससे भी 100 टाइम्स मोर पावरफुल था ये वोल्केनिक इरप्शन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है जिसमें भारत मदद कर रहा है टोंगा कंट्री की। अब टोंगा देश की बात करते हैं तो देखिए ये न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहीं पे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, है ना, यही है आपका टोंगा, जिसके कैपिटल है नुकुआलोफा और करेंसी है टोंगन पांगा और कॉन्टिनेंट जो है ओशिनिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होता है इसको कहते हैं ओशिनिया। ओके, इट इज़ अ पॉलिनेशियन किंगडम ऑफ मोर देन 170 साउथ पैसिफिक आइलैंड। तो बहुत छोटी छोटी आइलैंड है जिनको मिलके ये जो कंट्री है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है, शियोमारा कास्त्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। भाई ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, उस कंट्री का नाम है हॉन्डुरस। ओके, तो ये जो कास्ट्रो है ना, ये फॉर्मर फर्स्ट लेडी हैं और ये वाइफ भी हैं फॉर्मर यहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे मैनुअल ज़ेलाया, जिनको 2009 में हटा दिया गया था तख्ता पलट में। सो उन्हीं की ये वाइफ हैं और ये पहली वुमेन यहाँ की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि इनका नाम बताइए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से जब भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना, कंट्री और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंट हुआ है उसको आपको याद रखना है। अब चलिए कुछ इसी तरीके के अपॉइंटमेंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे रोबर्टा मेट्सोला, अभी ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंसी इनके पास आई है। डेनियल ओर्टेगा, ये निकारागुआ जो देश है उसके 5वें मतलब उनके प्रेसिडेंट बने हैं फॉर 5th टर्म के लिए। नेक्स्ट देखिए अली खान स्माइलोव अपॉइंट किए गए हैं एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। नेक्स्ट नेम इज़ गैब्रियल बोरिक, जो कि चिले देश के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में याद रखना है। चलिए फिर आशा करती हूँ समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच कंपनी हैज़ रेज्ड $4.5 मिलियन टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्च ऑफ द विक्रम 1 रॉकेट। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने विक्रम 1 रॉकेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ढांचे के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी ने इतने $1 मिलियन को रेस किया है? कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? स्काईरूट एरोस्पेस इज़ द राइट आंसर। तो देखिए जो रॉकेट है ना, ये द रॉकेट इज़ पावर्ड बाय अ सॉलिड प्रोपल्शन इंजन कलाम 5। तो कलाम 5 के द्वारा, जो कि एक बहुत ही सॉलिड इंजन है, उसके द्वारा ये संचालित है। स्काईरूट की बात करते हैं तो ये फॉर्मर इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये बिल्ड कर रहा है विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट्स को, जो कि छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं ना उनको स्पेस में लेके जाएगा। तो उन रॉकेट्स की जो सीरीज़ है जिसको विक्रम सीरीज़ कहा गया है उसको बिल्टअप कौन कर रहा है? स्काईरूट। अब इसरो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी आपको अपॉइंटमेंट याद होगा कि इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं एस सोमनाथ। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ नेम ऑफ द डिजिटल एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे भारत के संसद के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। उसका नाम है डिजिटल संसद ऐप, ये उस एप्लीकेशन का नाम है। अब इससे होगा क्या? देखो ये क्या करेगा ना, जितनी भी संसद की कार्यवाही होती है और
जो संसद में जो काम मतलब वो जो सांसद हो गए ना, स्वयं के सांसदों का पालन करना इससे आसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जो भी आपने लॉ बनाया है आप उसको ईजिली फॉलो कर पाओगे इसके थ्रू, और जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी कार्यवाही होती हैं संसद की, वो भी यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉलो करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा ये और क्या हेल्प करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प मेंबर्स टू पार्लियामेंट एक्सेस सर्विसेज। कई सारी जो सेवाएं हैं, जैसे कि चेकिंग पर्सनल अपडेट्स, और बहुत सारी जो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी, उन सर्विस की जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उन सर्विस का यूज़ कर सकती हैं। तो उसमें भी ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं ना, उसकी मदद करेगा। तो इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, डिजिटल संसद एप्लीकेशन इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद एग्रीटेक स्टार्टअप फार्म्स। तो इसका नाम फार्म्स है, तो कौन सी कंपनी ने इसके साथ साझेदारी करी है? राइट आंसर इज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण आबादी को उनके मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही हेल्थ और कैटल इंश्योरेंस देना। हेल्थ मतलब हो गया स्वास्थ्य इंश्योरेंस, कैटल यानी पशु बीमा प्रदान करना, तो वो अपने फ़ोन के ज़रिए ही एप्लीकेशन के माध्यम से उसको ले सकें, ये इसका मेन पर्पज़ है। फार्म्स जो है ना, जो ये आप कह लीजिए फार्म्स के बारे में हमने कहा था, ये एग्रीटेक जो है, एग्रीटेक स्टार्टअप, ये ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रेजेंस है। ठीक है, तो इन स्टेट्स में जो है वो ये है। इसके अलावा देखिए हम कुछ और पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, ताकि इससे मतलब रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और हमारे न्यूज़ में रहे थे। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक ने NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी एक रुपए क्रेडिट कार्ड वीर को लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने NPCI के साथ पार्टनरशिप करी थी BOB क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए रुपए प्लेटफॉर्म पर। NPCI ने टाई अप किया था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ टू लॉन्च द डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विस की। जो भी बिल होते हैं ना, वो आपके घर के दरवाजे तक आ जाए, मतलब उस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए NPCI ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप करी। तो ये कुछ पार्टनरशिप हैं जो कि याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज़ रिलीज्ड अ पिक्टोरियल बुक ऑन इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। तो कई बार आपने ऐसी फीमेल्स के बारे में भी सुना होगा, नहीं सुना होगा मतलब, जो कि हमारी हीरोज़ भी रही हैं फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन कई बार हम उनके बारे में नहीं सुन पाते हैं। तो उनके ऊपर ही एक पिक्टोरियल बुक है, एक चित्र वाली बुक है, और उस चित्र वाली बुक को रिलीज़ किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर। ठीक है, तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस बुक को रिलीज़ किया है अमर चित्र कथा की पार्टनरशिप के साथ। इसमें देखिए उन क्वींस की स्टोरी है जिन्होंने बैटल किया था कॉलोनियल पावर के साथ में इन द स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियल रूल। जो साम्राज्यवादी उस टाइम पे शासन था, तो उसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, और जो उस टाइम पे कॉलोनियल पावर्स थी, जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, उनके साथ ना बैटल करी थी। तो उन क्वींस के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इस बुक में उन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इस बुक को ही रिलीज़ किया है मीनाक्षी लेखी ने। कुछ और हम लोग रिलीज़ देख लेते हैं या लॉन्च के बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अनवील किया एक होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि सुभाष सरकार है, उन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च करे। मोदी जी ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया नीट 3.0 को, और अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके अलावा देखिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था एक रीडिंग कैंपेन, और उस रीडिंग कैंपेन का नाम रखा था पढ़े भारत। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत सारे लॉन्चेस हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड निपर रिसर्च पोर्टल। इस पोर्टल को फ्रेंड्स ये बताना है लॉन्च किसने किया है। करेक्ट आंसर हो गया मनसुख मांडविया जी ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, निपर की फुल फॉर्म देखी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये क्या करेगा देखिए, ये जो रिसर्चर्स है ना उनको टच में लाने का काम करेगा। मान लीजिए कोई भी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके संपर्क में आने में मदद करेगा कि जो रिसर्चर्स हैं वो एक दूसरे के कनेक्शन में रहे। तो उसी के लिए यहाँ पर इसको शुरू किया गया, कह लीजिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, न्यू लिजर्ड स्पीशीज जिसका नाम रखा है प्रोटोब्लेफरस एपिटनी। ठीक है, तो ये अभी किस राज्य में खोजी गई है। तो एक नई स्पीशीज़ है लिजर्ड की जो कि देखी गई अरुणाचल प्रदेश में। आप देख सकते हैं इस तरीके की ये नई स्पीशीज़ है। तो ये जो नई स्पीशीज़ है ना इसका नेम रखा गया है आफ्टर द एपिटानी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश ज़ीरो वैली। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ज़ीरो घाटी है वहाँ पे जो अपतानी जनजाति है उन्हीं के नाम पर इस लिजर्ड की नई स्पीशीज़ का नाम रखा गया। ये लिजर्ड बहुत छोटी है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन है विथ 2 फेंट स्ट्राइप। काफ़ी मतलब इसमें जो धुंधली धुंधली सी ना इसमें आपको स्ट्राइप मिलेंगी, धारियाँ मिलेंगी जिसमें काफ़ी शाइन है। ओके, तो आप एक बार और फोटो देख लीजिए, छोटी सी है देखिए, ब्राउन कलर की है और बहुत पतली पतली सी ना आप इस पर कुछ देखेंगे स्ट्राइप सी हैं, धारियाँ सी हैं। ओके, तो कहाँ पे ये अभी खोजी गई है, आपका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन है अगला, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने पहले खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया है। राज्य देखिए, ध्यान रखेंगे प्लस गांव इसमें घोषित किया है। तो ये राज्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। हम गांव की बात करते हैं तो नाम है साउथ माओबुआंग जो कि एबाक ब्लॉक में है, आइजॉल डिस्ट्रिक्ट में। इसने देखिए फुलफिल करे हैं ऑल द क्राइटेरिया, जितने भी स्वच्छ भारत मिशन के क्राइटेरिया थे, जो भी उनकी गाइडलाइन से रिलेटेड क्राइटेरिया थे उन सभी को फुलफिल किया। 2021 में इस विलेज को नेशनल पंचायत अवार्ड भी दिया गया था जिसमें जो प्राइज़ मनी थी वो थी 5 लाख रुपए की। तो ये जो विलेज है ना फ्रेंड्स, ये कौन सा स्टेट में है, मिज़ोरम में है। अच्छा, बात आती है मिज़ोरम स्टेट की, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ के सीएम है जोरमथांगा और गवर्नर है कंभमपति हरिबाबू। नेशनल पार्क में एक तो मुरलेन है, सेकेंड है फागपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ये 2 ही आपको यहाँ से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट आर्किलर मित्तल निपन स्टील इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट 1,66,000 करोड़ रुपीज़। तो इतना जो इन्वेस्टमेंट है ना इसकी घोषणा जो है वो इस कंपनी के द्वारा करी है। और ये किस राज्य में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे, तो उस राज्य का हमें नाम बताना है। करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा केरल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो केरल में देखिए इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। ओ सॉरी, केरल नहीं है, सॉरी, करेक्ट आंसर जो है वो है यहाँ पे गुजरात इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, केरल नहीं है, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने एक स्टील मिल जो है वो यहाँ पे ऑन करी है जो कि सूरत की हाजिरा में है। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो दोनों पार्टीज़ है ना, आर्किलर जो है इन्वेस्ट कर ऑलरेडी आर्किलर ने इन्वेस्ट किया है 40,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पर सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर जनरेशन फैसिलिटी को स्थापित करने के लिए। तो जो आर्सिलर कंपनी है ना उसके द्वारा इतना इन्वेस्ट यहाँ पर किया जाएगा 40,000 करोड़ रुपए का इस फील्ड में। ठीक है, तो गुजरात यहाँ पर सही आंसर था। गुजरात से अगर हम कुछ और न्यूज़ की बात करें तो देखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने एक स्टूडेंट स्टार्टअप शुरू किया था और एक इनोवेशन पॉलिसी को गुजरात बना था इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे गो ग्रीन स्कीम शुरू हुई, वतन प्रेम योजना और ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को शुरू किया गया। बालिका पंचायत भी गुजरात के कुनरिया विलेज में सक्सेसफुली शुरू हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गुजरात से याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, देखिए इसको मार्क ज़रूर करिएगा। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल TX2 अवार्ड दिया गया, इसके बारे में बात करेंगे। ये अवार्ड क्या है, राज्य का नाम क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इज़ दी राइट आंसर। अच्छा, TX2 अवार्ड की अगर यहाँ पे बात ही हुई है तो अगर आपको याद होगा कि 2020 की बात है, यूपी का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना
उसको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये अवार्ड उसको दिया गया था। अब इस अवार्ड में क्या देखिए क्या हुआ है कि जो टाइगर्स है ना उनकी पॉपुलेशन डबल TX2 यानी टाइगर्स एक्स यानी मल्टीप्लाई 2, तो डबल्स यहाँ पर जब टाइगर्स हैं तो अगर आप उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो तो यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ ये 80 टाइगर्स का जो है घर बन चुका है। ये अवार्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज़ बैग्ड हाउ मेनी पुलिस मेडल्स फॉर गैलेंट्री। तो वीरता के लिए जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है ना उन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं? राइट, देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 115। टोटल जो मेडल्स थे मिले दिए गए ना वो थे 189, जिसमें से 115 मेडल जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा जीते गए, जो कि सबसे ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद देखिए CRPF जिसमें 30 यहाँ पर मेडल मिले हैं, छत्तीसगढ़ की पुलिस को 10, उड़ीसा की पुलिस को 9, महाराष्ट्र की पुलिस को 7 जो है मेडल यहाँ पर वीरता के लिए दिए गए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की पुलिस को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो ग्राफीन के लिए जो पहला नवाचार केंद्र है ना इसे स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। राइट आंसर इस केरला। और यूनिवर्सिटी कौन सी होगी? डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। ये पहला ग्राफीन रिसर्च डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर होगा हमारे देश का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि पहला है ये। टाटा स्टील लिमिटेड ने इसके जो है वो इसके सेटअप में ये इंडस्ट्रियल पार्टनर रहेगा इस पूरे के पूरे सेंटर को सेटअप करने में। अब देखिए यहाँ पे ग्राफीन की बात आती है तो ये होता क्या है? ग्राफीन इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का एक आवंटन है जिसमें कंसिस्टिंग है ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स जो कि अरेंज होते हैं 2 डायमेंशनल हनी कॉम्ब लेटिस नैनो स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके का जो बिल्कुल हनी कॉम्ब हो गया ना, हनी कॉम्ब जो जालीदार स्ट्रक्चर है उसमें पूरा का पूरा ये व्यवस्थित पूरा का पूरा अरेंज्ड होते हैं, 2 डायमेंशनल है और इसमें सिंगल लेयर ऑफ एटम्स की चेन अरेंज होती है। तो ये होता है ग्राफीन। नेक्स्ट है देखिए विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय की जो जयंती है उस किस दिन ये जयंती इनकी मनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। तो आप देख सकते हैं 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये 2 उपाधियाँ इन्हें दी गई थी। एक और बात याद रखिएगा, लाल बाल पाल, ये आपने सुना होगा, जिसमें से जो लाल है वो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक एंड पाल का मतलब हो गया विपिन चंद्र पाल। तो ये एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, इनका नाम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब फटाफट से हमारा काम आता है रिवीजन का। सबसे पहला है रशियन, चाइनीज़ और ईरानियन की जो नेवीज़ है ना उन्होंने अब एक नेवल एक्सरसाइज करी चिरू। कौन से प्लेस पर करी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट देखिए एम्ड युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से भारत की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी ने कौन सा अभ्यास आयोजित किया था? उसका नाम है पश्चिम लहर। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में रैंक क्या है भारत की? 85th नंबर की और इसमें सबसे टॉप पोजीशन पर है डेनमार्क। सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो सेकंड पे है फिनलैंड और तीसरे पे है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है देखिए हु हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। होस्ट किसने किया है? करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा IIT है जिसने डेवलप किया है ड्रोन्स, जो कि रिपब्लिक डे के अवसर पर उन सभी ड्रोन का एक शो कराया गया था असम में। तो इन सभी ड्रोन्स को जो डेवलप किया था IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया। पद्मश्री अवॉर्डी मिलेना साल्वी ये फ्रांस की हैं
और इनका भी निधन हुआ। ये एक प्रसिद्ध क्या थी, कथकली डांसर हैं। अब ये कि यहाँ पे पद्मश्री भी पूछा जा सकता है कि इन्हें कौन से वर्ष में दिया गया था, तो 2019 में दिया गया था। तो ऑबिट्रीज पर एक ऑल्सो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, जिसमें हमने जुलाई से सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है जिनका निधन हुआ उन सभी को कवर किया। तो 3-3 महीने करके मैं आपको ये जो वीडियोस हैं वो प्रोवाइड करती रहूँगी, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन रहा है एग्ज़ाम में। अगला है चरणजीत सिंह का भी अभी हाल ही में निधन हुआ। ये किस खेल से जुड़े थे, तो ये हॉकी से जुड़े थे। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाइड किया जाएगा 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में अब टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, 4। इससे पहले कौन कौन से हैं, तो एक है देखिए यहाँ पे, एक है रणथंभौर, सेकंड नेम हो जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, और थर्ड जो हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट को अपना पहला वैज्ञानिक साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है। करेक्ट आंसर इज केरल। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट ने एस्टेब्लिश किया मिलिट्री स्कूल, जो कि सांगोली रायना के नाम पर रखा जाएगा उसका नाम। तो ये जो स्थापित होगा वो कर्नाटक स्टेट में होगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने पद्म भूषण को लेने से मना कर दिया। ये चीफ मिनिस्टर हैं फॉर्मर किस स्टेट के। राइट आंसर हो गया वेस्ट बंगाल। अगला है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो बुक लिखी है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस। कल आप लोगों से जो होमवर्क क्वेश्चन में पूछा था, पहला था कोल टू मेथनॉल जो पायलट प्लांट है ना, इसे हैदराबाद में सेटअप किया गया। अगला पूछा गया था कि जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट हुई थी 1919 में, उसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट किए गए, तो महात्मा गांधी जी को उनका अध्यक्ष चुना गया था। तो कमेंट आज देखते हैं, विप्लव कुमार एंड अभिषेक सिंह, वेरी गुड। एंड बाकी सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी आंसर किया है, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट करते हैं, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चलिए फिर आज के क्वेश्चन देखते हैं। देश बचाओ देश बनाओ, ये नारा किसने दिया। तो अगर स्लोगन वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग ज़रूर इनका आंसर करिएगा और बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत करें। देखिए, जब मेहनत करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि मेहनत कभी ना रंग नहीं लाएगी, कभी ना कभी मेहनत ज़रूर रंग लाती है। तो बस आप लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचें, हमेशा एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक एम के साथ अपनी जो लाइफ की जर्नी है ना, उसे आगे बढ़ाते जाएं। चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और पढ़ते रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।